बढ़ते हैं कि वॉइस मैसेज की जानिब ये अभी अभी मौसूल हुआ है पत्तों की से। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ। सर मेरा नाम खुजैमा है और मैं पत्तों की तहसील पत्तों की के अंदर एक गांव बोयासल से हूँ। ठीक। लाहौर से रायबंद रोड पे चंगामांगा के पास ही एक गांव है बोयासल, उधर से मेरा ताल्लुक है। ठीक। मैं आपसे पूछना चाहता था कि पूछना तो नहीं, बस एक पूछना नहीं प्रॉब्लम है उसका हल आपसे चाहता था तो ये कि पूछना नहीं आज है। से तकरीबन सर 20 या 30 साल पहले हमारे गांव की जमीन बहुत जरखेज हुआ करती थी। हाँ। उसमें तकरीबन 70 से 80 मन गंदम वो निकल आती थी आराम से। ठीक तो क्या हुआ अब? और एक फ्लड की वजह से उसके ना फ्लड अंदर सेम वगैरह आ गई और उसका सेम आ गई। अच्छा। जो एवरेज है वो बहुत डाउन हो गई और जिसकी वजह से हाँ। कमांद की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। ठीक। अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले दोबारा फ्लड आया था, हम्म। फिर उससे ज्यादा और मुतासर हुई जमीन, उससे और भी कम हो गई एवरेज। इस वक्त जमीन बोयासल की जमीन में ज्यादातर 18 से 20 मन या 25 मन की एवरेज आ रही है और कहीं कहीं पे 30-35 आती है। हम्म। पिछले साल दोबारा बारिश आई है, उसकी वजह से और भी ना नुकसान हो गया जमीनों का, और भी डाउन हो गया। और इस दफा तो कमांद की फसल बिल्कुल ही डाउन रही है। गन्ने का कद 5 से 6 फुट रहा है और मैक्सिमम 7 फुट हुआ है। ठीक। तो प्लीज इसका अच्छा हल गाना बता सुनाओ। दें और जमीन को दोबारा बहाल करने का कोई तरीका बता दें। सर यहाँ पे फ्लड से मुराद ये नहीं कि कोई बंद वगैरह टूट के, वो नहीं, जो बारिशें ज्यादा बारिशों की वजह से पानी जमीनों के ना ऊपर खड़ा हो जाता था। बारिशें बहुत ज्यादा, 1-2 दिन ना बारिश होती रहती थी तो पानी बहुत खड़ा हो जाता था और उसकी वजह से होता था ये, जमीन बैठ जाती है एक दफा। ठीक। पहले हमारे पास आलू की फसल भी होती थी, अच्छा। लेकिन अब आलू तो बहुत ही कम और कहीं कहीं होता है। जो बहुत जमीनें ऊंची थी और बची हुई जमीनें उनमें होता हम्म। है। और कमांद की फसल की पहले एवरेज 1200 मन 1300 मन आती थी एकड़ से, ठीक। लेकिन अब जो फिलहाल का रिकॉर्ड है ना वो मैक्सिमम 800 है और वो भी सिर्फ एक घर की है। और वैसे एवरेज लें तो 500-600 मन आ रहा है। ठीक। तो प्लीज इसके बारे में गाइड करें, इसका कोई हल बता दें हमें। ये मेरी जान आप का मैंने सारा सुन लिया है, लेकिन आप साथ ही कहते हैं मैं पूछ भी नहीं रहा, आपसे पूछना भी नहीं चाहता। तो अगर पूछना नहीं चाहते तो ये बताते क्यों हैं मुझे? कुछ पूछना चाहते हैं तो बताओ ना, कि नहीं आपने पूछना नहीं है मुझसे। ये आपसे मेरा स्टार्ट में ही मुझे अजीब सा लगा कि आपने कहा पूछना तो नहीं है। यही है मेरी जान, मैं पूछूंगा आपसे कि ज़मीन की आपने कोई एनालिसिस कराया है? एनालिसिस कराएं, देखें ये ज़मीन जो हो जाती है सेम वाली, या कलर भी आ जाता है, कलराठी हो जाती है, सेम होता है, वाटर लॉक्ड होता है, उसका टेबल राइज हो जाता है जो आप कह रहे हैं। आपको तो ये एक, जब कलर वाली ज़मीन हो वो भी मुख्तलिफ किस्मों की होती है। एक थोर होती है, एक थोर बाड़ा होती है, एक बाड़ा होती है, 3 किस्में होती हैं और तीनों को हम डिफरेंट तरीके से उसकी बहाली करते हैं। और इसकी बहाली के लिए जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं और ज़मीन की तैयारी और उस तरह गोबर और पत्तों की खाद या सब्ज खाद का वहाँ उसमें चीज़ें लगाते हैं, जैसे ढांचा है, जंतर है, गुवारा है। ये चीज़ें लगा के फिर उनको दबाते हैं ज़मीन में, ताकि उसकी अच्छी जो है उसकी बनावट अच्छी हो जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जरखेज़ी आ जाए। वो जब उसकी बहाली करेंगे और उसके बाद फिर हम बताते हैं कि कौन कौन सी फसलें यहाँ लगेंगी और कौन कौन सी वैरायटियाँ लगेंगी यहाँ। ये सारा कुछ अगर आप चाहते हैं, मैंने वैसे पहले प्रोग्राम किया हुआ है, लेकिन आपके लिए मैंने आप मेरा देखें, सेलाइन सेलेनिटी एंड वाटर लॉगिंग, ये एक बाकायदा प्ले लिस्ट में मुझे मेरे वाले वीडियोस में
جائیں گے نا چینل میں تو ملے گا. نہ ہوا تو میں آج ہی ابھی تو خیر میں نہیں, ابھی میں 40-50 کے قریب تو میں نے ابھی ویڈیوز میں آج ریکارڈ کر چکا ہوں صبح سے. اب میں ویسے عشاء کی اذان ہو گئی ہے اور عشاء کے بعد میں تھوڑا سا ریسٹ کروں گا, اور تہجد کے بعد ہو سکتا ہے میں ایک اور سیشن لوں, یا رات لوگ سوئے ہوں تو اس وقت میں کلراٹھی زمینہ اور زمینیں یا سیم زدہ زمینوں کی بحالی اور ان کا استعمال, اس پہ میں ایک پورا ڈیٹیل میں پروگرام کر دوں گا. ٹھیک ہے میری جان, یہ میں کر سکتا ہوں. اور اگر آپ نہیں پوچھنا چاہتے تو بہرحال آپ پوچھیں نہ پوچھیں میں آپ کو بتاؤں گا. اور وہ کہتا ہے نا کوئی دیکھے نہ دیکھے, وہ پتہ نہیں کون ہے, وہ تو دیکھے گا. تو وہ کوئی پوچھے نہ پوچھے میں تو بتاؤں گا آپ کو. کلراٹھی زمینیں, سیم زدہ زمینیں, ان کی بحالی اور ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے, اور اس میں کیسے نہیں. یہ صرف نہیں ہے کہ فصلیں ہی لی جائیں, اس میں میں یہ بتاتا ہوں کہ ان میں باغات کون کون سے لگ سکتے ہیں اور درخت کون کون سے لگ سکتے ہیں, اور ان میں یہ بتاتا ہوں کہ ان میں باغات کون کون سے لگ سکتے ہیں, اور ایسی زمینوں میں درخت کون کون سے لگ سکتے ہیں. چھانگا مانگا آپ کے قریب ہی ہے, وہاں زبردست قسم کے آپ ابھی ایک نیا میں پودا ٹری دینے لگا ہوں جو آپ سارا بھول جائیں گے, ان سارے درختوں کو بھول جائیں گے. آپ اتنا پیسہ کمانا شروع کر دیں گے وہاں سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں گا, اگر نہ بھی پوچھیں تو میری جان آپ نے بتا دیا, آپ نے چلو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کی طرف میری توجہ مبذول ضرور کرا دی ہے. نہ پوچھیں لیکن میں اتنا کچھ بتا دوں گا کہ آپ دیکھنا پڑے گا اب آپ کو. ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, اگر آپ وہ میری چیزیں دیکھ لیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور فی امان اللہ.